यहीं से अनुराग निकलता है अपने जो सेंटर है डीवाई पाटिल वहां के लिए, वहां पर जाकर आंसर देता है और बिल्कुल वही सवाल जो कि एक रात पहले यानी कि 4 मई को यहां पर नीतीश के द्वारा जो अनुराग को दिए गए थे आंसर्स, बिल्कुल वही सवाल बखूबी जो है वो उस सेंटर पे भी मिलते हैं शब्द ब शब्द। आप यहाँ पे कोई अमित, कोई सौरभ, कोई है? कोई नहीं है। आपके फाइल वाइल कुछ रखे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पर मना कर रहे हैं बात करने से, और यहीं पे एक रजिस्टर्ड थी जिसके अंदर इस बात को लिखा गया था, अनुराग की एंट्री थी, और उसके बाद अब रजिस्टर्ड को जो ईओयू है वो लेके चली गई है। यहाँ बात करने से मना कर रहे हैं सारे लोग, ऊपर जाने से मना कर रहे हैं जहाँ पर वो कमरा है N10। लेकिन जो पूरी स्क्रिप्टिंग थी इस पूरे सॉल्वर गैंग की, इस पूरे नीट स्कैम की, वो इसी NHAI से लिखी गई थी। नीट 2024 के परीक्षा के लिए कुल 24 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। उनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन इससे पहले कि वो परीक्षा दे पाते हैं प्रश्न पत्र ही लीक हो जाता है। और प्रश्न पत्र लीक कहां होता है? तो बिहार में, बिहार के पटना में इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और स्क्रिप्ट लिखा जाता है NHAI के गेस्ट हाउस में। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है। स्टेट गेस्ट हाउस है NHAI का जहां मौजूद हैं, यहीं पे इस पूरे एपिसोड की स्क्रिप्टिंग होती है। यहीं पे जो आरोपी नीतीश और आनंद है, वो जो अनुराग है जो कि स्टूडेंट रहता है कोटा का, उसको यहां पर लेकर आते हैं। अनुराग के नाम पर बकायदा N10 नाम के रूम में जो है नंबर में उसकी बुकिंग कराई जाती है, और उसके बाद यहीं पे अनुराग की मुलाकात जो है, जो स्टूडेंट अनुराग है उसकी मुलाकात होती है यहां पर नीतीश और आनंद से। नीतीश और आनंद जिम्मेवारी लेते हैं कि वो उसके नीट के परीक्षा का जो क्वेश्चन है वो पहले आउट कराएंगे और उसके बाद उसको सारे आंसर्स बताएंगे। यहीं पे इसी बिल्डिंग के अंदर जो N10 है उसमें 12 बजे के आसपास जो अनुराग है वो 4 मई को चेक इन करता है, और उसके बाद यहीं पे नीतीश और आनंद जो है वो उसको यहां पर क्वेश्चन देते हैं, बकायदा रटवाते हैं, और उसके बाद यहां सर जो आंसर्स हैं वो बताए जाते हैं। अगले दिन सुबह में यहीं से अनुराग निकलता है अपने जो सेंटर है डीवाई पाटिल वहां के लिए, वहां पर जाकर आंसर देता है, और बिल्कुल वही सवाल जो कि एक रात पहले यानी कि 4 मई को यहां पर नीतीश के द्वारा जो अनुराग को दिए गए थे आंसर्स, बिल्कुल वही सवाल बखूबी जो है वो उस सेंटर पे भी मिलते हैं शब्द ब शब्द। ये बात सारी कन्फेशन जो अनुराग की निकल के सामने आई है ईओयू के स्टेटमेंट में, वो नजर आती है, वो बताया जाता है। अब देखिए यहां पर जो दरवाजे हैं उसको यहां पर बंद किया गया है, किसी को अंदर आने की इजाजत जो है वो यहां पर नहीं दी गई है। हमने कोशिश भी की थी ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है। और देखिए इसी में N10 जो है वो जी मीटिंग चल रहा है। आप यहाँ पे कोई अमित, कोई सौरभ, कोई है यहाँ? कोई नहीं है। हम आपके फाइल वाइल कुछ रखे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पर मना कर रहे हैं बात करने से, और यहीं पे एक रजिस्टर्ड थी जिसके अंदर इस बात को लिखा गया था, अनुराग की एंट्री थी, और उसके बाद अब रजिस्टर्ड को जो ईओयू है वो लेके चली गई है। यहाँ बात करने से मना कर रहे हैं सारे लोग, ऊपर जाने से मना कर रहे हैं जहां पर वो कमरा है N10। लेकिन जो पूरी स्क्रिप्टिंग थी इस पूरे सॉल्वर गैंग की, इस पूरे नीट स्कैम की, वो इसी NHAI से लिखी गई थी। 4 तारीख को 12 बजे इसी के अंदर जो एंट्री है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग ये है कि अनुराग यादव के बगल में मंत्री जी भी लिखा हुआ है, यानी कि कौन मंत्री है ये, कहां से शख्स आया है और किसके इशारे पर यहां पर बुकिंग कराई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। अभी सारी जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, ईओयू ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहां से मंगाए हैं, रजिस्टर्ड मंगाए हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किसके इशारे पर यहां पर अनुराग के लिए N10 में रूम बुक किया गया था, और किस तरीके से इस पूरे एपिसोड में जो लेखक है वो कौन है, डायरेक्शन कौन दे रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। जांच कर रही है ईओयू, बहुत जल्द और भी बड़े खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में निकल के सामने आ सकते हैं। सौरभ के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, पटना।